हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम मेरी पहली मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार यादें और वो लम्हे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। ये बात तो सच है। ये कहानी ऐसे ही दो प्यार करने की है जिसका नाम विकास और कोमल की यह कहानी है। महाराष्ट्र जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और उसी महाराष्ट्र के पुणे शहर जो आज एक हलचल भरा महानगर है, जो अपने आईटी पार्कों, शैक्षणिक संस्थानों और संपन्न कला और संगीत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। जिस शहर के एक घर जो पारंपरिक पुराने जमाने का घर था, जहां घर के बीच जगह थी जिसे मराठी में वाडा कहा जाता है। आज उस घर में बहुत खुशी का माहौल था। लोग यहां से वहां भाग रहे थे। दरवाजे पर केले और फूलों की माला से द्वार सजाया गया था। सब लोग नौवारी साड़ी पहनकर बालों में गजरा लगाए बैठे थे, जहां दूल्हे के आने का इंतजार किया जा रहा था। अदू अदू चीखते हुए एक औरत वहां आती है और दुल्हन के कमरे में जाती है और दुल्हन को देखकर कहती है, अग बाय बाय, मेरे बच्ची को किसी की नजर न लगे, और अपने हाथ लाए हुई लाल मिर्चियों से अपनी बेटी की नजर उतारती है और बाहर जाकर उसे जलाने को कहती। उस पर अदिति 25, जो दुल्हन बनी हुई थी, नौवारी साड़ी पहने हुई, गहनों से सजी हुई थी, दिखने में गोरी चिट्टी सुंदर और मासूमियत भरी थी, और अपनी माँ से कहती है, आए हर माँ को अपनी बेटी सुंदर ही लगती है। उसकी आय इतराकर कहती है, क्योंकि तुम सुंदर हो। और उसके दोस्तों से कहती है, इसका ध्यान रखना, और तैयार भी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ मेहमानों से मिलने के लिए। और एक बार फिर अपनी बेटी को अपने आंखों से काजल लगाकर और हाथों से उसकी नजर उतारकर वो बाहर चली जाती है। अपनी बेटी की शादी हर माँ का सपना होता है, और ऐसे में अगर घर की बड़ी बेटी कोमल यानी अदू की शादी हो रही हो, तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि कोमल दूसरी कास्ट में शादी करने वाली थी। एक मराठी ब्राह्मण लड़की होकर एक पंजाबी से शादी कर रही थी। फिर लोग तो बातें करने ही वाले थे, पर उन बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी माँ फोन पर बात कर रहे कोमल के पिता के पास जाती है और कहती है, सुनिए जय, आप अभी किससे बात कर रहे हैं? लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं, चलिए हमें उनका स्वागत करना होगा। जय के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वह नाराजगी से अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, मालिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अहो, अभी सुनने का समय नहीं है, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। और उसके कंधे जोर से पकड़कर रोते हुए कहता है, वो लोग नहीं आ रहे, मालिनी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी की शादी हो रही है। हकलाते हुए जय कहता है, मुझे पता है, पर मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मालिनी। वो लोग नहीं आ रहे हैं। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? ऐसे कैसे वो लोग शादी के दिन शादी तोड़ रहे हैं? पीछे से कोमल रोते आती है और कहती है, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? आए, आपकी बेटी कोई परी नहीं है जो कोई उसे पसंद करेगा। उसके पिता अपनी रोती हुई बच्ची को देखकर कहते हैं, अदू बेटा, हम बात करेंगे न उनसे। बाबा, उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी है, उसने मुझे भी फोन कर सब कुछ बताया है। और रोते हुए उनकी करीब जाकर कोमल अपने आए बाबा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, आए बाबा, मुझे माफ करना, शायद आप सही थे कि मुझे अपनी पसंद के लड़के से नहीं बल्कि आपकी पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। और रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके माँ बाप उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर कोमल अपने आप को कमरे में बंद कर देती है और रोते हुए कहती है, आए बाबा, आप सब लोगों को ये खबर दे दीजिए कि शादी नहीं हो रही है और उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। जय कहता है, अदू पर बेटा, बाबा प्लीज, मेरी बात मानिए और मैं वादा करती हूँ कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, बस मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। शाम होने को आती है, सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं और कोमल अपने कपड़े बदलकर कमरे के बाहर आती है, जहां सब लोग घर के अंदर के वाड़ा में, आंगन में, जहां घर के बीच तुलसी थी, वहां बैठे थे। घर अभी भी सजा हुआ ही था, बस सब कोमल के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कोमल सबके सामने आती है और उन सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह कभी ऐसा कुछ करेगा। शायद मैंने उससे प्यार कर गलती की। मुझे माफ करिए बाबा, मैं सच में नहीं जानती थी कि वह ये शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था और उसने मुझसे प्यार भी सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। वो सब उसे चुपचाप देख रहे थे और वहीं खड़े थे। फिर उसके पास एक औरत आती है जो शादीशुदा थी और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अदू, अब ये सब छोड़ और तुम चलो मेरे साथ। सभी को इशारा कर यह कहते हुए वह उसे वहां से ले जाती है। दोनों घर में एक जगह बैठकर चाय पीते हुए बैठती हैं। कोमल उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहिनी भाभी, पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई?
आज नहीं तो कल मुझे उनके सवालों के जवाब देने ही हैं। जानती हूँ। पर अदू, देखो, ये सही समय तो नहीं है पर। अदू, ये कहानी क्या है? हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और अब तुमने कहा कि वह शादी भी अपने फायदे के लिए कर रहा था। तुम क्या कहना चाह रही हो? कोमल की जिंदगी आज बिखर गई थी। जिस इंसान से उसने शादी करना चाहा, उसी ने उसे धोखा दे दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी, जो आज कोमल को अपने सबसे बड़े दिन इतना बड़ा झटका मिला था? कोमल गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप मेरी वहिनी कम और दोस्त ज्यादा हो, आपको पता है ना। उस पर उसकी वहिनी भाभी हाँ में सिर हिलाती है। और कोमल नाराजी से मुस्कुराकर उन लम्हों को याद कर बताती है। 2 साल पहले की बात है। आपकी और शिव भाई की शादी तब हुई नहीं थी, बाबा का ट्रांसफर फूड मिनिस्ट्री के दिल्ली वाले ऑफिस में हुआ था। मैंने तभी अपनी डॉक्टर पूरी कर मैं एक छोटे क्लिनिक में काम करती थी। और तभी एक दिन वो वहां आया। दिल्ली के एक फूड कंपनी के मालिक का लाडला बेटा वहां क्लिनिक में आया था, उसे कुछ चोट लगी थी। और उसे पहली बार देखा न, मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। पर मैंने अपने आप पर काबू किया और उसका इलाज किया, और फिर वो कोई न कोई बहाना कर वो रोज क्लिनिक आया करता था, मुझसे मिलने आता था। और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, हमें पता भी नहीं चला। आई बाबा को उसका मुझसे मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक पंजाबी था, पर धीरे धीरे हमने सबको मना लिया और शादी के बंधन में बंधने के बारे में सोचा। उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने पापा का बिजनेस संभालता था। धीरे धीरे मैंने घर के लोगों को मनाया और आप सब राजी भी हो गए। जब शादी की तैयारियां चल रही थी तो उसने कभी दहेज नहीं मांगा, पर बाबा के फूड मिनिस्ट्री में से अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट पर फूड मिनिस्टर की साइन मांगी। और मेरे भोले भाले आई बाबा बात मान गए, ये समझकर कि हमारी बेटी उस घर जा रही है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। उनका होने वाला दामाद है वो। और मैं इतनी बेवकूफ प्यार में अंधी थी कि उसके साइन के लिए मैंने बाबा को मनाया, ताकि उसके पिता हमारी शादी के लिए मान जाए और वो अपने पिता को वो ये कह सके कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो उनके कंपनी का सीईओ बने। वो कहता था कि उसके पिता उसे तभी उस कंपनी को संभालने देंगे जब वो खुद अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाए। और उसने एक फूड कंपनी के लिए फूड मिनिस्ट्री में काम करने वाले आदमी की बेटी को फंसाना ताकि उसका फायदा हो। पर वहिनी, आपको पता है, मैंने इतने सारे उसके प्रोजेक्ट बाबा के हाथों मुमकिन करवा लिए कि उसने खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। अपने पिता से अलग होकर उसने अपनी खुद की कंपनी इतनी छोटी उम्र में खड़ी कर दी, और इतनी छोटी 25 साल की उम्र में ये करना, तो मेरे आए बाबा भी उसे एक और काबिल तारीफ समझते ना, तो वो शादी के लिए मान गए। पर मैं पागल, कभी उसे समझ ही नहीं पाए, और वो रिश्ता जो उसने अपने फायदों के लिए जोड़ना चाहा, काम होते ही उससे तोड़ दिया। डॉट डॉट और रोते हुए कहती है, पर इस सब में मेरा क्या वहिनी, मैंने तो हमेशा उससे सच्चा प्यार किया, वो भी पहली बार। आपको पता है, बाबा हमेशा कहते थे, बेटा सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, प्यार व्यार सब बेकार है। और मैंने अपने डॉक्टर बनने तक वही किया, मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों वहिनी? और जोर जोर से रोने लगती है। उस पर उसकी वहिनी उसे गले लगाकर उसे शांत होने को कहती है और कहती है, तुम नहीं जानती थी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, और अपने फायदे के लिए वो सब कर रहा है। पर मेरा क्या वहिनी, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया ना। अदू, देखो, ये जो भी हुआ है उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ो, जिंदगी यही खत्म नहीं होती है। और तुम अपने आप से प्यार करना सीखो और उसे भुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोमल गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, नहीं होगा वहिनी, इतना आसान नहीं है। जानती हूं नहीं होगा, क्योंकि सबको मनाना, दूसरों के खिलाफ जाना, वो यादें और अपने पहले प्यार के साथ जिंदगी गुजारना हम सभी का सपना होता है। मैं भी जानती हूँ, आखिर तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए मैंने भी अपने घर वालों को मनाया है, उनके खिलाफ गई हूँ, तभी तो तुम्हारे भाई से शादी कर पाई हूँ। बहुत मुश्किल होता है। पर भाभी, आपको भैया मिले, मुझे नहीं मिले। भाभी जोर से कहती है, और न ही अब मिलेंगे, क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है। तो उसके बारे में सोचकर क्या करोगी? रो रोकर अपनी हालत खराब करोगी। एक बताओ अदू, तुम कब से इतना रोने लगी हो? तुम्हें याद है, तुम्हारे भाई और मुझे मिलाने के लिए तुमने कितने झूठ बोले थे? तुम सबसे लड़ा करती थी हमारे लिए। तुम्हारी इजाजत के बिना मोठियाए और मोठे बाबा एक कदम आगे नहीं लेते हैं। वहीं हमारी अदू थी, जो हो गया सो हो गया कहकर आगे बढ़ती थी। क्या आज वो हार गई है? कोमल अपना सिर उठाकर अपनी वहिनी ओर देखकर कहती है, शायद आप सही हो वहिनी, पर फिर भी वो बातें तो याद आ ही जाएंगी ना। तुमने ठीक कहा अदू, पर उस बात से जितना घिरी रहोगी उतनी तकलीफ तुम्हें होगी।
अपने आप को काम करते रखो, आगे बढ़ो और उसके बारे में सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने आंसू पोंछते हुए कोमल कहती है, ठीक है वहिनी, मैं कोशिश करूंगी। भाभी मुस्कुराकर कहती है, ये हुई ना बात। तो अब चले, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, किसी ने भी खाना नहीं खाया है। सब अगर तुम्हें हमेशा के जैसे देखेंगे तो वो सब भी वैसे ही रहेंगे जैसे थे। और वहिनी मुस्कुराकर गले लगाकर वहां से जाती है। और कोमल की हंसी उदास हो जाती है और सोचती है, वहिनी सच कह रही है, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, यहाँ हमेशा फैसले मुझे पूछकर ही होते हैं, और अगर मैं टूट गई तो बाकियों का क्या होगा, वेदिका और विभू का क्या होगा। पर फिर उसकी भाभी उसे आवाज लगाती है, अदू। आवाज आने पर आंसू पोंछकर वो मुस्कुराते हुए वहिनी उनके पीछे जाती है। जिंदगी ऐसी ही होती, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर आगे बढ़ना यही जिंदगी का उसूल होता है। दिल्ली न्यायालय। कुर्सी पर बैठे हुए एक जज कहता है, मिस्टर और मिसेज भाटिया, क्या आप अपने इस फैसले को लेकर खुश है। और वही एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा होता है जो बहुत निराश गुमसुम सा था। और उसके बगल में उसका वकील बैठा था जो कहता है, जी जज साहब, मेरे क्लाइंट यह फैसला पूरे होश और आवाज में ले रहे हैं। और वही दूसरी बाजू में साड़ी पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी जिसके कंधे पर एक हाथ था, और वो उस हाथ को छूकर अपने हाथ में लेकर उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहती है, जी हाँ मैम, मेरे फैसले से बहुत खुश हूँ। फिर जज साहब कहते हैं, ठीक है, आज से मिस्टर और मिसेज भाटिया, आप दोनों कानून और दुनिया की नजर में एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। और जज साहब की बात सुनकर कोर्ट के कागजात पूरे कर वो सब बाहर निकल जाते हैं। जहां वो गुमसुम सा बैठा हुआ आदमी पहली बार अपना मुंह खोलकर उस आदमी से कहता है, क्यों किया ये सब आरव तुमने। विकास के मुकाबले आरव दिखने में ज्यादा सुंदर था और स्टाइलिश भी, और कहता है, विकास तुम जानते हो मुझे हमेशा से चमक पसंद है, और वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से एक दूसरे से हमने सब कुछ आपस में बांटा है। जिस तरह तुम उससे प्यार करते थे मैं भी करता था, पर लायक बनना था जो मैं आज हूँ। विकास कहता है, किसी को धोखा देकर। आरव कहता है, हाँ दिया मैंने धोखा, पर अपने प्यार के लिए। पर पता है बात टीना की नहीं है, बात तो तुम्हारी है। हमेशा से तुम्हारी ही थी। तुम हमेशा मुझसे आगे रहे हो, फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में। मेरे पिताजी तुम्हें ज्यादा पसंद करते थे, हमेशा से ज्यादा होशियार और काबिले मंद समझते थे। उनका खुद का बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही कंपनी में मुझे एक छोटी पोस्ट पर तुम्हारे साथ काम करने को कहा। और शायद तुम बेस्ट हो, पर टीना के मामले में नहीं। जानता हूं तुमने टीना से प्यार किया, पर उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। उसकी मां ने तुम्हारे प्यार के चलते तुम्हारी शादी टीना से करा दी। विकास निराशा के साथ कहता है, और तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड की बीवी पर नजर डाली। विकास कहता है, मैं उससे प्यार करता था। आंसुओं के साथ विकास कहता है, तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और एक बात बता, तुम कब से मुझसे इतना जलने लगे। आरव घमंड के साथ कहता है, हमेशा से। जैसा मैंने कहा, तुम हर मामले में मुझसे बेहतर थे। और टीना जो उसके बगल में खड़ी थी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, सुंदर चेहरा सब कुछ। और वो आदमी टीना की ओर देखकर कहता है, फिर चाहे वो तुम्हारी पसंद ही क्यों ना हो। और फिर विकास उसकी बगल में खड़ी टीना से कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम। पर पता है तुमने एक सच्चा प्यार करने वाले को धोखा दिया है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं कि जल्दी से मेरी जिंदगी से जा रही हो। टीना कहती है, अपने प्यार के लिए लड़ना और खेल खेलना कोई बुरी बात नहीं नहीं है कबीर। और मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। और वैसे भी जिंदगी एक साथ गुजारने के लिए सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए है, पैसा, गाड़ी, बंगला और प्यार, जो मैं तुमसे कभी नहीं करती थी। विकास कहता है, पर मेरे प्यार का क्या। समीरा तुमसे इतना प्यार करता था, मुझे एक बार बता देते, शादी ही नहीं करता मैं, तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था मैं। अपने घर वालों से लड़ा तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया। टीना कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर शादी में प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो शादी एक काबिल शादी होती है। और प्यार के साथ साथ इंसान की जरूरतें भी होती है, जो तुम्हारे उस छोटे घर में और तुम्हारी जिंदगी में मुझ नहीं मिल सकती थी, जो मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं मिल सकता था। और प्यार किया है मैंने आरव से, किया है, था और हमेशा करूंगी। और वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज है। विकास उन दोनों से कहता है, तुम भी उन लालच की भरी औरतों में से एक हो, जिसे सिर्फ पैसा चाहिए, और तुम आरव, दोस्ती तो मैंने निभाई थी, पर तुमने लोगों ने नहीं। मेरे पीठ पीछे तुम लोग क्या कुछ नहीं करते होगे। टीना कहती है, हो गया तुम्हारा, अब यहां से जा सकते हो। नहीं, हम यहां से चले जाते हैं।
और वहां से वो दोनों जाते हैं कोर्ट के अंदर, जहां वो लोग कोर्ट में शादी करने वाले थे। उन्हें वहां से जाता देख विकास जोर जोर से रोने लगाता है, क्योंकि आज उसने सिर्फ प्यार में धोखा नहीं खाया था बल्कि दोस्ती में भी खाया था। जिसके साथ वो हंस लिखकर बड़ा हुआ, उस दोस्त ने आज उसे धोखा दे दिया था। तभी उसे रोते हुए जमीन पर अपने हाथ पटकते देख विकास की मां वहां आकर उसे गले लगाती है और उसे चुप होने के लिए कहती है। और वो लोग उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर विकास उन्हें उनके साथ आने पर मना कर देता है और घर नहीं जाता है और एक बार में जाकर बैठ जाता है और खूब शराब पीता है, जो कि हद से ज्यादा हो जाती है। इतनी ज्यादा कि उसे चलने तक का भी होश नहीं होता है। होटल का मैनेजर उसे वहां से बाहर निकाल देता है और तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है जो उसे रास्ते में आता देख रोकती है और वहां से भाई भाई कहते हुए दो लड़के बाहर आते हैं। वो उन दोनों को देख उन्हें जाने को कहता है, पर वो दोनों ही नहीं जाते हैं और जबरदस्ती कर उसे अपने साथ ले घर ले जाते हैं। विकास इतना ज्यादा नशे में था कि उसे वो कहाँ जा रहा है कुछ भी याद नहीं होता है। और वो दो लड़के उसे मयूर विहार फेज 1 की एक सोसाइटी में ले आते हैं जहां वो रहते हैं। एक छोटी सी सोसाइटी जो कि 5 माले की बिल्डिंग थी। विकास को घर ले आते हैं। घर देखने में छोटा था, एक मिडिल क्लास घर था, पर वो एक बहुत बड़ा घर था जहां 5 बेडरूम थे, एक हॉल और किचन था। घर के सोफे पर 2 आदमी बैठे हुए थे जो 60 की आसपास के उम्र के थे। और वही कुर्सियों पर बैठे खाने के टेबल पर हाथ रखकर एक औरत रो रही थी और दूसरी उसे संभाल रही थी। वहीं 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक बड़ी अनु जो शादी की उम्र की थी और एक छोटी थी प्रीति जो अभी भी कॉलेज में पढ़ती थी। घर के नीचे विकास तमाशा कर रहा था। घर आने के लिए जैसे तैसे कर वो दोनों उसे ऊपर ले आते हैं। घर के दरवाजे की घंटी बजने पर अनु दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है और उन लोगों के साथ विकास को नशे के हालत में देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, भाई ये क्या हाल बना रखा है। और उन 2 लड़कों से पूछती है, यूवी जय तुम्हें भाई कहाँ मिले, ये सब हुआ कैसे। यूवी दिखने में उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वही जय दिखने में साधारण था पर तेज दिमाग वाला था। कहता है, अनुदी हम अंदर आ जाए फिर बात करते हैं। उसके पीछे से विकास के पिता जो सोफे पर बैठे थे कहते हैं, उसे अंदर आने कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर टेबल पर बैठी दूसरी औरत विकास की मौसी मीरा कहती है, अरे जीजाजी आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा बच्चा है वो। नहीं मीरा उसे बाहर ही रहने दो, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तभी रोते हुए कुर्सी से उठकर विकास की मां माधुरी आती है और कहती है, प्रीत जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नशे में है और इस हालत में कहाँ जाएगा वो। मीरा कहती है, हाँ बड़े जीजाजी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस बारे में सुबह बात करते हैं ना। मामला हाथ से जाता देख जय यूवी को विकास को संभालने को कहता है और अंदर जाता है और कहता है, बड़े पापा आप भाई को अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। और जैसे माँ ने कहा कल तक इंतजार करते हैं। और वैसे भी इतनी रात को सोसाइटी वालों को अपने घर का तमाशा दिखाना अच्छा नहीं होगा। मेरी खातिर प्लीज बड़े पापा। जय सबसे ज्यादा समझदार था, इसलिए उसकी बात मानकर विकास के पिता प्रीत जी मान जाते हैं और उसे कमरे में ले जाकर सुला देने को कहते हैं। जय और यूवी उसे संभाल कर कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और फिर जय कहता है, हम सभी को अभी सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई, जो होगा वो सब कल देखा जाएगा। घर के बड़े प्रीत जी थे, पर मॉडर्न नए ख्यालात के होने से उनके घर में छोटों की बात को भी माना जाता था। जय अपनी माँ को चलने के लिए कहता है और वो वहां से चलते हैं। उनका घर एक ही था, खाना सब कुछ एक ही घर में बनता था, बस जय और उसका परिवार सामने वाले फ्लैट में रहते थे। जय और प्रीति दोनों बहन भाई थे, जिनकी माँ मीरा जो माधुरी की छोटी बहन थी और राजेश जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो उनके सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। वही विकास, यूवी, युवराज और अनुष्का तीनों बहन भाई जो माधुरी और प्रीत जी के बच्चे थे और घर के बड़े थे। जहां कबीर 26 घर सबसे बड़ा, उसके बाद अनूप 24, फिर विराट 24 और यूवी 19 जो कॉलेज कर रहा था, और सबसे छोटी थी प्रीति 18 जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया था। अगले दिन का सूरज उगता है और आराम से सोए हुए विकास के चेहरे पर सूर्य की किरणें आती है जिससे वो जाग जाता है। पर जैसे उठकर बैठता है तो कल के किए हुए शराब के नशे के कारण उसका सर दुखने लगता है, इसलिए वो अपना सिर पकड़कर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और वह उठकर सर पकड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। जहां आकार देखता है तो घर के सभी लोग वहां मौजूद थे और उन सभी को वहां देख वो समझ जाता है कि उसने कुछ किया है और चुपचाप जाकर उस खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपनी माँ को नींबू पानी बनाने के लिए कहता है।
प्रीत जी विकास के पिता जो सोफे पर बैठे थे और उसे हुक्म चलाते देख खड़े होकर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, थोड़ी तो माफी मांगने तक की शर्म रख। जो यहाँ आकर अपने हुकुम चला रहा है तो। जय उनके सामने आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, बड़े पापा आराम से। क्या आराम से विराट, कल इसने भरी सोसाइटी में हमारी इज्जत उतार दी, सारे लोग देख रहे थे इसे और इसकी नाकाम जिंदगी का नजारा। विकास अपनी नजरें नीचे रखकर चुप ही रहता है और सुनता रहता है। विकास के पिता कहते हैं, तुझे हम लोगों पर तरस नहीं आता है क्या? 2 महीने पहले जिस दिन वो लड़की तुझे छोड़कर गई उस दिन से तू शराब के ऊपर शराब, दिन रात उस शराब के नशे में डूबा रहता है। अरे कम से कम मेरी नहीं पर अपने माँ की इज्जत की फिक्र कर। रोज रात तक तेरे लिए जागती बैठती है। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तेरी माँ हमेशा हमारे बीच में आ जाती है और मुझसे कहती थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो इस घर का बड़ा बेटा है, समझ जाएगा, पर तू नहीं। और अगर उसके लिए नहीं तो अपनी बहनों के बारे में सोच जिनसे तू इतना ज्यादा प्यार करता है। ऐसा हाल रहा तो कौन इनसे शादी करेगा? कम से कम उनके बारे में सोच, क्या असर पड़ेगा उन पर तेरा। और विकास के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन आंसुओं को सबसे छुपाता है और अंदर अपने कमरे में नींबू पानी का ग्लास लेकर चला जाता है। उसके ऐसे जाने पर उसके पिताजी कहते हैं, बस तू यही कर सकता है, सबसे भाग सकता है और कुछ नहीं। विकास के बिना कुछ बोले वहां से जाने पर उसके पिता और ज्यादा गुस्से में आते हैं और विकास की मां से कहते हैं, यही सिखाया है आपने माधुरी जी अपने बेटे को? जब बाप बात कर रहा हो तो उसे जवाब देने के बजाय वहां से चले जाओ जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। विकास की मां कहती है, प्रीत जी कल ही उसका डाइवोर्स हुआ है, परेशान है वो। डाइवोर्स की खबर उसे 2 महीनों पहले ही पता चल गई थी जब वो लड़की इस घर को छोड़कर चली गई थी। तब से यही सुन रहा हूं कि वो संभल जाएगा, पर खुद को कैसे संभाले उसे खुद नहीं पता है। अनु कहती है, पापा जी अभी जाने दीजिए ना। फिर विकास की मौसी मीरा कहती है, हाँ जीजाजी देखिए, आपको जो कहना था आपने वो कह दिया, अगर उसे कुछ कहना होता तो वो भी कह देता। उसे थोड़ा समय देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। विकास के पिता अपनी साली साहिबा विकास की मौसी की बात मान लेते हैं और नाश्ता करने बैठते हैं। विकास की मां जय के पास आती है और कहती है, जय पुत्र तू जा और विकास को खाने पर बुला ला, वो तेरी बात मानता है। तुम दोनों भाई भाई कम और दोस्त ज्यादा हो, एक बार उससे बात कर ले। जय कहता है, बड़ी माँ आप कैसी बात कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं जाकर देखता हूँ भाई को। जय कमरे में जाता है तो देखता है कि विकास लाइट बंद कर पर्दे बंद कर अंधेरे में बैठा हुआ था। जय उसे आवाज देता है, भाई आप ठीक हो? उसे आता देख विकास अपने आंसू पोंछ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, तू नाश्ता करने नहीं बैठा? जा, सब नाश्ता कर रहे हैं, भाई आप नहीं आओगे? विकास अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, देखा नहीं अभी क्या हुआ? पापा सच कहते हैं, मैं वो पुराना विकास नहीं रहा अब। वो विकास कहीं चला गया है जो सब कुछ संभाल सकता था। टीना के प्यार और धोखे ने मुझे इतना कमजोर बना दिया। भाई क्या कह रहे हो? आप जानते हो बड़े पापा अभी बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा जय, पिछले 2 महीनों से मैं भी यही अपने आप से कह रहा हूँ और इसलिए शराब का सहारा लेता हूँ। पर उस लड़की से मैंने इतना प्यार किया कि वो शराब भी उसे भुलाने में मुझे मदद नहीं कर रही है। और वो गई तो गई, वो भी किसके साथ? मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। शायद पापा सही है, मैं खुद को नहीं संभाल सकता हूं तो उसे क्या संभाल पाता। हमेशा धोखा खाया है, फिर चाहे प्यार हो या दोस्त। तू बता जय, क्या मैं गलत था? भाई नहीं जय, आज जवाब दे ही दे। जय गहरी सांस लेता है और कहता है, भाई उसमें आपकी गलती नहीं थी, आप उससे प्यार करते थे, पर वो आपसे नहीं और उसने आपको धोखा दिया है, इसलिए उसके लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। गलती तो उसकी भी है जिसने आपको अंधेरे में रखा। इसलिए भाई यही कहूंगा कि उस बात की सजा आप अपने आप को मत दीजिए। खैर मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना भाई, शाम को मिलते हैं। और यह सब कहकर जय वहां से चला जाता है और विकास गहरी सोच में वापस चला जाता है। उसके साथ आज जो भी हुआ उस बारे में सोचता है और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है और खाना भी नहीं खाता है। जय विकास का चचेरा भाई था, पर जय हमेशा विकास को अपना आदर्श मानता था। विकास के पिता ने अपने भाई विकास के चाचा और मीरा का पति की मौत के बाद अपनी और उनकी लुधियाना की जमीन घर बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ दिल्ली में आ गए थे और जैसे तैसे कर वो लोग गुजारा करते थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो बच्चों की जरूरतें भी बढ़ी। एक दिन विकास के पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपना एक पांव की हड्डी को खो दिया।
जिसे ऑपरेशन कर फिर ठीक हो गया था। पर उनके लिए अब फैक्ट्री में काम करना मुश्किल था। पर अपने पिता और घर के हालात देख विकास ने काम करना शुरू कर दिया और उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था। छोटे मोटे काम कर घर में पैसों के लिए हाथ बटाता था। उसे मना किया था पर फिर भी विकास काम पर जाता था क्योंकि घर का बड़ा होने से वो इस जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहता था। और उससे 1 साल छोटा जय ने वो सब देखा था जहां उस उम्र में बच्चे मस्तियां करते थे। उस उम्र में विकास ने अपने घर को संभाला था। वो हर मायने में अच्छा लड़का था। उसके दोस्त थे जो उसे पसंद करते थे और उसके काम करने को लेकर उसकी इज्जत करते थे। पढ़ाई में होशियार था, अपनी जिम्मेदारियां जानता था, जिस वजह से जय के लिए विकास एक आदर्श बन गया था। इसलिए कभी कोई उसका साथ दे या न दे, जय हमेशा उसका साथ देता था। और जब विकास और टीना की शादी टूटी उस वक्त भी जय ने विकास का साथ दिया था। उसे कोर्ट ले जाने से लेकर घर वापस लाने तक वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। जय को आरव के पिता के ऑफिस में नौकरी भी विकास के वजह से मिली थी, जिसका वो हमेशा शुक्रगुजार था। वो जानता था जब टीना को बहू बनाने के लिए सब न कह रहे थे तो कैसे उसने हाथ जोड़कर मिन्नत कर अपने घर वालों को मनाया था, क्योंकि विकास का वो पहला प्यार था। पर जब विकास पर जिम्मेदारियां बढ़ी तो वो अपना समय टीना को नहीं दे पाया और तभी उसके बेस्ट फ्रेंड ने टीना को उसके प्यार को उससे छीन लिया, या शायद वो कभी उसकी थी ही नहीं। प्यार और दोस्ती दोनों में धोखा खाया हुआ विकास के जिंदगी में अब आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़िए भाग 2 देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।